बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी वायरल होने वाली कड़क चाय की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। किसी किस्म के भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं करेंगे। आम नॉर्मल चाय में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स का ही यूज़ करेंगे, पर इसमें तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मज़ेदार सी चाय की रेसिपी जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें मज़ेदार सी कड़क चाय की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक पैन, एक सॉस पैन लेंगे। उसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी। चीनी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं लाइट सा मीठा रखूँगी इसके अंदर, इस वजह से 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर दिया। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इस चीनी को कैरमलाइज्ड करेंगे। हल्का हल्का स्पैचुला की हेल्प से हिलाते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। चीनी को अच्छे से कैरमलाइज्ड करेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे कैरमलाइज्ड करेंगे। अगर फ्लेम हाई कर दी तो चीनी जल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए इसे कैरमलाइज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट चीनी मेल्ट हो चुकी है। बस थोड़े थोड़े शुगर क्रिस्टल्स रहते हैं, उन्हें भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कैरेमल बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। आधा कप के बराबर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी पानी। अराउंड 150 ml के बराबर मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप जब पानी डालेंगे ना तो चीनी इस तरह से नीचे जम जाएगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने हल्के हल्के हाथों से स्पैचुला की हेल्प से हिलाते रहना है। बहुत ही परफेक्ट सी कैरमलाइज्ड चाय हमारी बनकर रेडी होगी। यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 अदद इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर साबित इलायची का यूज़ करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 कप दूध। मैं यहाँ पर 3 कप चाय बना रही हूँ, तो मैंने 3 कप दूध का इस्तेमाल किया। आप जितने कप चाय बना रहे हो उतना ही दूध इसके अंदर शामिल कर दें। अब दूध में एक बॉयल आने तक का वेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर दूध को अच्छे से बॉयल किया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तपाल दानेदार चाय। इस चाय का टेस्ट और जायका बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। अब मैं 2 खाने के चम्मच चाय इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अगर आप भी मेरी तरह टी एडिक्ट हैं तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस चाय बनती है। अब आपने इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए हिलाते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। इससे बहुत ही झागदार, क्रीमी सी और डिलीशियस सी चाय बनकर रेडी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा पत्ती का कलर आ चुका है इसके अंदर। इसी तरह आपने मिक्स करते रहना है और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। ये चाय मोस्टली आपको रेस्टोरेंट्स पे सर्व की जाती है। रेस्टोरेंट्स पर ये चाय बहुत महंगी भी पड़ती है। इस वजह से आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और घर पे अपने लिए चाय बनाकर रेडी करें। आप इस चाय को अपने मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। खुद बनाकर पिए, बहुत ही डिलीशियस लगती है। आपने अगर एक बार ये चाय बनाकर पी ली तो बार बार इसी तरह से बनाकर रेडी करेंगे। चाय बनकर रेडी हो चुकी है। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अपने केटल के अंदर इसे डाल लूँगी। इस तरह से छानते हुए इसे अपने केटल के अंदर शामिल कर दूंगी और ऊपर से कर दूंगी केटल को कवर। अब मैं इस चाय को अपने कप्स के अंदर सर्व करके दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस सी चाय हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी, झागदार सी हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार, डिलीशियस सी, क्रीमी सी चाय बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी चाय की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।